नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। ऐसा पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णन विपक्षी या फिर गठबंधन की सरकार पर हमलावर हुए हों। आए दिन अपने बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार का समर्थन भी किया है। आचार्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के बयान के बाद विपक्ष सरकार पर हमला किया है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इंडिया गठबंधन राजक लोगों की समूह है और अराजकतावादी लोगों का संगठन भी है और अब समय आ चुका है कि इस गठबंधन पर बैन लगाया जाए। इस बार आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और राहुल गांधी के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने का भी जिक्र किया है। इस वीडियो में देखिए कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है और विपक्ष पर किस तरीके से हमला करते हुए उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनका रोज का ये रवैया हो गया है। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज सबूत मांगते हैं, आर्मी से, फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ कि भाई तुम देश के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए, राहुल गांधी जी को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें कांग्रेसियों को वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना सिखवाना चाहिए, जिसमें भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान कैसे किया जाए ये सिखाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का सम्मान कैसे किया जाता है ये सिखाना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है ये सिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। संसद में एक बार फिर गरमाया है राहुल गांधी और सुरक्षा बलों को लेकर विवाद। वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के हालिया बयान के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और माफी मांगने की मांग भी कर दी है। हाल ही में एक रक्षा से जुड़े सेमिनार में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की सुरक्षा स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ हालात और सशस्त्र बलों की तत्परता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो उत्तर में चीन की गतिविधियां हो या फिर पश्चिम में पाकिस्तान की नापाक हरकतें। जिसके बाद उनके इस बयान को रक्षा विश्लेषकों ने मोरल बूस्टर बताया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी के पिछले बयानों पर अप्रत्यक्ष जवाब माना है। वहीं निशिकांत दुबे का आरोप है कि जब देश के एयर चीफ खुद साफ कह रहे हैं कि हमारी सेना और वायुसेना पूरी तरह तैयार है, तो राहुल गांधी को अपने उन बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए जिनमें उन्होंने देश की सुरक्षा क्षमताओं पर सवाल उठाए थे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई में देश की सेना पर सवाल उठाना और उनकी ताकत पर शक करना सही है या फिर नहीं। इस मामले पर आगे क्या कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने, सुनिए इस वीडियो में। ये है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी जो मानसिकता है इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, SIR के ऊपर, अब आप समझिए चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। आर्मी जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है ना। उन्होंने तो अपने मन से जो बातें थी वो बातें स्पष्टता के साथ उन्होंने बताई और मुझे लगता है कि इसके बाद पूरे देश से राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ने जो इस बार कामयाबी हासिल की है वो ऐतिहासिक है। हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया, उनके फाइटर जेट को मार गिराया गया और जो आन बान शान है वो तिरंगा, वो हर घर तिरंगा फहरेगा। 1 लाख से ऊपर तिरंगा का झंडा पूरे गोड्डा लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे और प्रत्येक घर में आपको तिरंगा नजर आएगा।